अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? आई होप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि प्रोफेशनली जो है वो बैक नेक किस तरह से बनाया जाता है, क्योंकि बैक नेक अगर ठीक से बना हो ना तो शर्ट के आधे मसले जो है वो हल हो जाते हैं। तो इसके फ्रंट का तो नेक मैंने बना लिया है, वीडियो आपके साथ शेयर की हुई है, अगर नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। तो ये उसके अंदर की जो कटिंग है मैं आपको वो दिखा रही हूँ। क्यों दिखा रही हूँ? इसलिए कि जो फ्रंट के गले की मेजरमेंट है ना वो बैक के लिए बहुत ज़रूरी होती है। अब ये 6.5 इंच डीप गला है, तो तैयार ये 6 इंच है, ठीक है। हाफ इंच ऊपर से सिलाई का चला गया, और तकरीबन ये जो है वो 3.25 इंच जो है मैंने जो है ना ये चौड़ा रखा था गला, जो कि 6.5 इंच हो जाएगा, ठीक है जी। अब ये इसी की कटिंग जो है बची थी, तो उसको सेंटर से मैंने जोड़ लगाकर इसी में से बैक का गला जो है वो कट करना है। अक्सर लोगों के कमेंट्स आते हैं कि हमारा जो शर्ट है उसका गला आगे की तरफ गिरता है या फिर शोल्डर से गिरता है, तो वो क्यों ऐसे होता है? क्योंकि आपने बैक का जो नेक है वो ठीक से नहीं बनाया होता। तो अब आपको मैं इसमें कुछ टिप्स दूंगी, तो आपने वो फॉलो करनी है और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। अब यहाँ पर जो है वो अगर आप 6 इंच डीप गला पहनती हैं तो आपने बैक का नेक जो है वो 3 इंच ही रखना है। अगर आप 7 इंच पहनती हैं तो आपने 3.5 इंच रखना है, और अगर आप 8 इंच गहरा नेक पहनती हैं तो आपने बैक का जो नेक है वो 4 इंच रखना है। टिप नंबर 1 ये याद रखिए, ठीक है। इससे आपका जो बैक नेक है वो बिल्कुल बैलेंस्ड बनेगा। और यहाँ पर मैंने चूँकि 6 इंच तैयार गला रखना है तो 3 इंच तो चला गया बैक नेक, और आधा इंच सिलाई का लेकर 3.5 इंच पर मैंने जो है वो गहराई का निशान लगा लिया है। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम बॉक्स जो है रेडी कर लेंगे जैसे हम फ्रंट के नेक के लिए करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो बैक नेक की गोलाई है वो फ्रंट नेक से भी डिफरेंट होती है, ठीक है। इसकी गुलाई ये देखें ज़रा बाहर रख के मैंने की है, और फ्रंट की जो गुलाई है वो थोड़ी सी तिरछी हो जाती है, ठीक है। इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। अब यहाँ पर देखिए आपको डॉटेड लाइन और जो गहरी वाली लाइन है उसमें फ़र्क नज़र आ रहा होगा, 2 सूत का ये फ़र्क है तकरीबन। तो ये ज़रूर आपने जो है ना वो देखना है कि आपने जो राउंड है वो बिल्कुल राउंड बैक नेक बनाना है, और जो फ्रंट होता है वो थोड़ा सा तिरछा हो जाता है, ठीक है। जैसे हम अगर बैन लगाएं तो ये नेक जो गोल होता है, हाला जिसे कहते हैं, वो और तिरछा हो जाता है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिसकी वजह से हमारा काम नीट होता है और मसले भी नहीं होते। अब जितनी आपने फ्रंट के नेक की चौड़ाई रखी है, 1 इंच चौड़ा नेक रखा है, तो आपने 1 इंच ही बुकरम की स्ट्रिप काट लेनी है। अगर 1.25 इंच किया है तो आपने 1.25 इंच काट लेना है, ठीक है। यहाँ पर जो है वो इसकी हम कटिंग कर लेंगे। और अब यहाँ पर गले का जो सेंटर है वो मार्क करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेंटर में सिलाई हमने पहले ही लगा दी थी। अब यहाँ पर जो भी लेफ़्ट ओवर फैब्रिक है ये कंधे की कटाई से बचा है, यहाँ इसी को ही हम यूज़ करके इसके ऊपर हमारा जो नेक है उसको पेस्ट कर लेंगे। और पेस्ट करने के लिए भी हमने जो है इसी तरह ही इसको आयरन नहीं कर देना, बल्कि इसके अंदर जो इसकी कटिंग है वो रखनी है, और फिर हमने हल्का हल्का जो है सिरे जो जोड़ देने हैं, और उसके बाद जो हमारा नेक है उसको अच्छे से आयरन करना है, और दरमियान का जो पीस है वो बहुत ही एहतियात से हमने निकाल लेना है। इससे ना ही आपका नेक जो है वो चौड़ा बनेगा, ना आपका नेक जो है वो कम चौड़ा बनेगा, ठीक है जी। बिल्कुल प्रॉपर आपका नेक आएगा। अच्छे से इसको पेस्ट कर लिया है, और मार्जिन का थोड़ा थोड़ा कपड़ा रख के बाकी हम कट कर देंगे। अब यहाँ से इसको हमने ये दोनों जो पॉइंट्स हैं ऊपर शोल्डर वाले, इनको दोनों को बराबर करके, और फिर इसके ऊपर आयरन से जो है वो हमने क्रीज बिठानी है। इससे भी आपका जो नेक है वो बिल्कुल बराबर बनेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि नेक जो है वो एक तरफ से थोड़ा ज़्यादा जो है वो बन गया है और एक तरफ से कम बन गया है। अक्सर गला बनाने के बाद जब आप शोल्डर मैच करती हैं ना, तो एक शोल्डर बड़ा हो जाता है और एक शोल्डर जो है वो छोटा हो जाता है, तो ये मसला भी आपका नहीं होगा। ये टिप्स जो भी मैं आपको बता रही हूँ नोट करते जाइए, और एक बार अच्छे से वीडियो देख लें, प्रैक्टिस करें, तो आपका भी नेक जो है वो इसी तरह प्रॉपर बनेगा और कोई मसला नहीं आएगा। ये देखिए मैं भी जो है वो बराबर कर रही हूँ। और अगर आपको इस तरह से मुश्किल लगता है तो आप गला पहले पिन अप भी कर सकती हैं।
ठीक है, शर्ट और गले का सेंटर हमने ले लिया है और सेंटर वाली ही जो सिलाई है वो ही हम गले में लगा देंगे। सिलाई हमारी जो है वो बुकरम के साथ साथ होनी चाहिए, उसके ऊपर नहीं आनी चाहिए। तो अब हम जो है वो इंस्टाग्राम पे भी हैं, आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। कोई रिक्वेस्ट करनी हो तो आप हमें वहाँ पर पिक्चर भेज सकती हैं, या हमें फ़ेसबुक पेज पर आप भेजें तो हम ज़रूर जो है आपकी रिक्वेस्ट को पूरा करेंगे। ठीक है जी, अब यहाँ पर सिलाई लग चुकी है, देखें बुकरम के साथ साथ बिल्कुल मैंने सिलाई लगाई है और थोड़ा थोड़ा कपड़ा रख के बाकी का कपड़ा हम कटिंग कर देंगे और छोटे छोटे कट लगा देंगे। इसके फ्रंट के नेक की जो है वीडियो मैंने जो है आपसे शेयर की है, आप वो भी ज़रूर देखिएगा। अब यहाँ पर जो है वो हमने फ्रंट को इसके ऊपर बिछा देना है और ये गला उठाकर फ्रंट का गला रख के इसको ओवरलैप कर देना है। ये देखें इजीली, शोल्डर्स भी आपने देखा है बिल्कुल बराबर आए हैं। ये देखें ठीक हो गया। अब हमने इसके ऊपर सिलाई लगानी है, ये करीब से भी आपको मैंने दिखाया है। अब यहाँ पर देखें जो मार्जिन का गले में कपड़ा है वो पीछे की तरफ हमने कर देना है, ठीक है। अक्सर आपने जो है वो ब्रांड के जो प्रेट होते हैं या फिर टेलर की जो स्टिचिंग किए हुए कपड़े होते हैं उसमें आपने देखा होगा कि उन्होंने यही वाला गला जो है बनाया होगा। मगज़ी वाला गला इतना जो है वो नीट नहीं होता जितना कि ये वाला गला होता है। आप ये नेक बनाकर और एक मगज़ी वाला नेक बनाकर डिफरेंस ज़रूर देखिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि कैसा आपको डिफरेंस जो है महसूस होता है। अब सिंपली करना क्या है कि नेक को हमने बिल्कुल सीधा कर देना है और ये खुद ब खुद जो है वो यहाँ गुम जो है सिलाई में हमारे शोल्डर्स जॉइंट हो जाएंगे। देखें, अब इसको प्रेस करने की टिप भी मैं आपको देती हूँ कि आपने जो है वो गले को इस तरह से बिछाकर फिटिंग की सिलाई लगाने से पहले प्रेस कर लेना है। और जो शोल्डर हमारा मसला आता है ना गिरने का, वो ये है कि आपने शोल्डर को भी बैक की तरफ प्रेस कर देना है, ठीक है जी। और अब हमने तुरपाई करनी है, तुरपाई का टांका लेना भी मैं आपको सिखा देती हूँ। अब ये देखें टांका हमने ले लिया है, जो गिरा थी धागे की वो मैंने गले के अंदर दबाकर और दोबारा से वहाँ से टांका शुरू किया है। इससे गिरा जो है वो अंदर की तरफ दब गई है, ये तुरपाई आपकी कभी भी उधड़ेगी नहीं, ठीक है। यहाँ पर तुरपाई मैंने मुकम्मल कर ली है, नीटनेस आप खुद देख सकते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आपने बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको कुछ नया जानने को मिला है तो लाइक ज़रूर करना है वीडियो को। और ये इसका फ्रंट का नेक है और ये इसका बैक का नेक है, नीटनेस आप देख लीजिए। तो दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।